Hello everyone, welcome back to my channel. Let us solve question number 5 of NCERT class 11th chemistry, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. And the question 5 is, calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 gram per mole. Okay everyone, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम नोट डाउन कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को जो हमें गिवन है। हमें गिवन है 500 ml ऑफ जो हमें सॉल्यूशन बनाना है उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। 500 ml ऑफ 0.375 मोलर aqueous solution. Okay, so we need not to write aqueous solution, इतना काफ़ी है। तो हमारे पास इतना मोलर सॉल्यूशन रहेगा। ओके, so what do we get from this information? ओके, तो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि हमें 500 ml चाहिए, इतने मोलर सोल्यूशन, इतनी मोलैरिटी का हमें एक सोल्यूशन चाहिए, 500 ml अमाउंट इसका। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास 1000 ml होंगे, 1000 ml ऑफ 0.375 मोलर सोल्यूशन, जब हमारे पास इतना 1000 ml होगा 0.375 मोलर सोल्यूशन का, उसके अंदर कितने मोल्स होंगे? ओके, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी मीन्स मोल्स प्रेजेंट पर लीटर। ओके, मोल प्रेजेंट पर लीटर। ओके, वी राइट लीटर in the as the denominator. Okay, so molarity is nothing but the moles per liter. Okay, so if we have 1 liter then molarity is equals to number of moles, right? तो वही हमने बोला कि अगर यहाँ पर 1000 ml ले लिया, यानी कि 1 लीटर ले लिया, तो जो हमारी मोलैरिटी है वो नंबर ऑफ मोल्स बता देगी हमें। तो यानी कि हमारे पास अगर 1000 ml होता तो उसके अंदर पॉइंट इतने मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इतने मोल्स हमारे सोडियम एसिटेट के प्रेजेंट होते हैं अगर 1 लीटर होता, लेकिन हमारे पास तो 500 ml ही है। ओके, सो 500 ml ऑफ 0.375 मोलर सॉल्यूशन will have moles equals to 0.375 ओके डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पे भी तो हमने ये किया है, 1000 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 500 था। ओके, लेट मी राइट इट, 1000 डिवाइडेड बाई 2, 1000 ml को हमने 1000 ml को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें 500 ml मिल गया। एंड दिस मच अमाउंट ऑफ दिस सोल्यूशन विल कंटेन दीज मैनी मोल्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि 1 लीटर में 0.375 मोल्स थे, और अगर हमने आधा लीटर ले लिया तो हमारे पास 0.375 बाई 2 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। सिंपल, तो अब हमारे पास इतने मोल्स होने चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक इतने मोल एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज दिस मच। ओके, सो व्हाट इज मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट? मोलर मास, it is given, molar mass is equals to 82.0245 gram per mole. So this is the molar mass of, okay, so this is the molar mass of sodium acetate, यानी कि 1 मोल सोडियम एसिटेट का मास है ये। 1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट विल वे दिस मच। ओके, सो इतने मोल्स का कितना मास हो जाएगा? 0.375 बाई 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? मोल्स का मास कितना होगा? 1 मोल का मास इतना है, तो 0.375 बाई 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? 82.0245 मल्टीप्लाई 0.375 बाई 2, और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आएगा 15.380 ग्राम। ओके, मैं
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जब हम 1 मोल लेके चल रहे हैं उसका मास इतना है। ओके, जब हम 1 मोल लेके चल रहे हैं उसका मास इतना है, और अगर हम इतने मोल ले लेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा टोटल मास आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज दिस मच। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो ये रही हमारी रिक्वायरमेंट। हमें ये मोलैरिटी ऐसे, मतलब हमें ये सॉल्यूशन बनाना है जिसके अंदर इतने मोल्स प्रेजेंट हो। ओके, तो हम मोलैरिटी के बारे में क्या जानते हैं? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर। अगर हम लीटर 1 ले लें तो मोलैरिटी बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हम 1 लीटर ले लेते हैं, 500 ml की जगह हमने 1 लीटर ले लिया, तो हमारे 1000 ml में इतने मोलर सोल्यूशन। ओके, इतना मोलर सोल्यूशन मतलब इतने मोल्स हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और अगर हम 500 ml लेंगे तो उसके अंदर कितने मोल्स हो जाएंगे? उसके अंदर इतने मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गया? नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, और जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो 1 मोल का मास इतना है, तो इतने मोल्स का मास कितना होगा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड विद अस। लेट अस मीट यू on the question number 6. Till then, bye.